पद पंकज प्रेम की चाह रहे, पद पंकज प्रेम की चाह रहे। नर देह मिले गुरु प्रेम रहे, नर देह मिले गुरु प्रेम रहे। पशु योनि मिले तऊ चित चहे, पशु योनि मिले तऊ चित चहे। पद पंकज प्रेम की चाह रहे। अध्यात्म शास्त्रों में नहीं है, अध्यात्म पुराणों में नहीं है। अध्यात्म है तो गुरु के चरणों में ही है और वहीं से प्राप्त हो सकता है और कोई इसके स्थान नहीं है। इसीलिए जैसा हम पद सुन रहे थे उसमें इच्छा यही है, चाहे कोई ज़िंदगी मिले, किसी योनि मिले, लेकिन ख़ास बात यही है गुरु के चरणों में प्रेम बना रहे। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। चाहे पशु बनो, चाहे पक्षी बनो, चाहे कोई भी योनि मिले, दुख हो, सुख हो, धन हो, वैभव हो, कोई इच्छा नहीं। इच्छा तो केवल अब चरणों के प्रेम की है। यही अध्यात्म है और यही जीवन का सार है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं वो स्थान परम पूज्य पंडित महाराज का स्थान है। और जैसा हम सभी जानते हैं उनके बारे में, कितना प्रेम था गुरु के लिए, क्या भाव थे गुरु के लिए, ये हम सब ने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। इच्छा केवल गुरु चरणों की ही थी, वही हमें प्राप्त हो। और वास्तव में जीवन का ध्येय भी यही है, उनका प्रेम मिलता रहे। ये जो जहाँ हम आप बैठे हैं वहीं पर इस साल भंडारे का आयोजन रखने का विचार किया गया है। एक बात तो थी यही कि वहाँ जगह कम पड़ती थी, यह जगह बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, ये परम पूज्य पंडित के स्थान है। बहुत से बार दर्शन किए हैं परम पूज्य पंडित महाराज के बारे में, सुना है, देखा है, पढ़ा है, लेकिन जहाँ हम आप बैठे हैं और उनका दूसरा स्वरूप यहाँ पर था। वो स्वरूप अपने आप ने देखा, सबने देखा। सूर्य से समान चमके, अध्यात्म का प्रसार प्रचार, गुरु महाराज की कृपा कितनी बरसाई उन्होंने, कितनी क्या की, ये हमने आप सब देखा है। लेकिन यहाँ एक नया इतिहास उनका है कि उन्होंने जीवन में श्रम को कभी छोड़ा नहीं, काम को छोटा बड़ा नहीं समझा, ये काम छोटा है, ये बड़ा काम है। एक जीवन रहने की कला सिखाई।
किसी स्तर पर हम हों, किसी स्तर पर हम हों, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा काम ही बड़ा बना देता है। मैंने पढ़ा था परम पूज्य बापू जी गुरु गांधी जी के बारे में। इंग्लैंड में किसी सभा में उन्हें इनवाइट किया था। इंग्लैंड गए हुए थे, वहाँ एक सभा हो रही थी, उसका उन्हें इनवाइट किया था चीफ गेस्ट के लिए। लोग कम जानते थे गांधी जी कौन है क्या है, लेकिन वो इनवाइट किया था उसके लिए। तो टाइम दिया था, टाइम से पहले ही वहाँ महात्मा गांधी पहुँच गए, और जहाँ और लोग काम करे आलू छील रहे थे, उनमें आलू छीलने लगे। बहुत देर हो गई लोगों का, गांधी जी आए नहीं गांधी जी आए नहीं। लोगों ने कहा तो ये बैठे हैं, ये नहीं कि मैं चीफ गेस्ट बन के आया हूँ, छोटा काम कैसे करूँ। ऐसे ही हमने परम पूज्य परिभाव को देखा। इन खेतों में साधारण किसान की तरह खेत काटना, बोना, सिर पर ढोना, ये सारा काम उन्होंने यहाँ किया। छोटे छोटा काम भी उन्होंने छोड़ा नहीं, नहीं नहीं हम करेंगे। आवश्यक यही है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा काम बहुत आगे पहुंचा देता है। एक जीवन जी करके दिखाया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जीवन का श्रेयस केवल ऊंची ऊंची बातें करने से नहीं मिल सकता। जीवन का श्रेयस केवल प्रवचन करने से ही नहीं मिल सकता। एक प्रैक्टिकल जीवन जी के दिखाया, काम कैसा भी हो हमें करना है, और यही हमारे जीवन का ध्येय भी होना चाहिए। अध्यात्म कर्मठता सिखाता है। आप देखें भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश कहाँ दिया? युद्धभूमि में, जहाँ युद्ध हो रहा है उसमें गीता ज्ञान दिया। कहा कि भाई युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो काम मुझे सौंपा है मुझे करना है। हमें कर्म के प्रति कर्मठता आ जाए। परम पूज्य पंडित महाराज बड़ा सुंदर पत्र लिखा था महात्मा गांधी के लिए कि क्या भगवान कृष्ण ने हिंसा के लिए अर्जुन को प्रेरित किया? भगवान कृष्ण नहीं चाहते तो युद्ध नहीं होता, हिंसा नहीं होती। उन्होंने हिंसा के लिए प्रेरित किया, कर्तव्य के लिए प्रेरित किया। रणभूमि में तेरा कर्तव्य क्या है, ये हमें करना है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में ये देखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो उन्हें करके दिखाया कि देखो छोटे छोटा काम भी, घर में गोबर उठाना, ये करना, वो सारा काम। और जब स्टेज बैठ गए तो कहाँ से कहाँ कहाँ ले गए। दोनों ही चीज़ें जीवन में, ये भी हो और ये भी हो। वो चीज़ एक अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जीवन को, दोनों चीज़ आवश्यक है। ये निशानी वहाँ की है। जहाँ आप बैठे हैं बड़ी वहाँ दूसरे जीवन की कहानी है। यहाँ उन्होंने यहाँ रहकर कैसे तरह काम किया, हमारे लिए आपको उदाहरण है, आदर्श है। ज्ञान वही नहीं है कि हम अपने बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटा काम भी हम देखें। वो चीज़ यहाँ परम पूज्य पंडित महाराज ने करके दिखाई। इसलिए हमें बड़ा गौरव प्राप्त हुआ
ये विचार करें कि हाँ हम उनके खेतों में ही इस बार करेंगे, उस क्षेत्र में जहाँ जीवन दिखाया तो वहीं करेंगे। ये नई प्रेरणा हमें मिलेगी सबको। और ये भी देखा जितना प्रचार लोगों को मालूम पड़ता गया उतने लोग और खुश हो गए। अरे इस बार भंडारा पंडित जी गाँव में होगा, इस बार पंडित जी कर्म भूमि में भंडारा होगा। सब लोग आनंद भर गया। अरे ये तो बहुत उत्तम रहा, भंडारा भी और वहाँ की यात्रा भी, दोनों काम हो जाएंगे। यही विचार करके हमने कहा ठीक है यहाँ पर रखें। यहाँ जगह ही बहुत ज़्यादा है, खुली हुई जगह है, की शहर और गांव का पड़ोस नहीं है, शोर नहीं है, शांति है। इसलिए हमने देखा कि नहीं, वास्तव में यही जगह ज़्यादा ठीक है जहाँ हमें करना हो। और इस काम में जिन भाइयों ने काम किया, खास तौर से हमारे सारे बच्चों ने मिल करके जो काम किया, इसे सत्संग लायक बनाने के लिए रात में भी ठहरे, यहाँ पर दिन में भी लगे रहे। बच्चों ने काम किया। ये बहुत खुशी की बात है। इस समय वही साधना करेंगे जिससे हमारे हृदय में गुरु के प्रति प्रेम हो, हमें कर्मठता आवे, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएं। बड़ी भाग से मनुष्य ही प्राप्त हुआ है। आवश्यक है जिसी जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएं। उसका पाठ परम पूज्य परिनिर्वाण ने पढ़ाया है। वही साधना जिससे उनके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम पैदा हुआ, जिससे अपने गुरु जुड़े, वही साधना करेंगे।